बाबू यही सेठ का दुकान है, लाओ मैं अंदर जा रहा हूँ, घर में तू बाहर रहना। ठीक है। या तुम जाओगे? नहीं आप जाइए ना, सीट काटिए, मैं जाऊंगा चोरी करने के। नहीं तो तुम बाहर में रहो, मैं अंदर चले जाऊँ। नहीं तुम ही जाओगे? हाँ बाबू तुम पकड़ा जाओगे, हम आराम से निकल आएंगे। नहीं हम जाएंगे और चुपके से लेकर के बाहर चलेंगे। ठीक है, ऐसा करना, मैं सीन काट रहा हूँ। हाँ और ये लो, इसमें बांध लेना, जितना 3 ठो संत भोजन करेंगे हाँ उतना ही बांधना है। आप जैसा ही कहिएगा मैं वैसा ही करूँगा। लेकिन सेठ का दुकान है, हाँ सोना चांदी पैसा कौड़ी होगा, देख के लालच में नहीं आना है, नहीं धन संपत्ति नहीं लेना है। नहीं, केवल 3 साधु जितना भोजन करेंगे उतना ही। दाल चावल आलू के सिवा पैसा कौड़ी नहीं लेना। ठीक है, सोना चांदी नहीं लेना। नहीं करूँगा। ठीक है, जाओ अंदर में हम सीन काटते हैं। हे परमात्मा, आप ही सहाय रहना। इस बालक नन्हा सा बालक है और इसके अंदर जाएगा। आहो इस बार क्या जुबैर का सवाल अंदर में तू प्रवेश करो, मैं यहाँ रहता हूँ खड़ा। अगर कोई जगह मैं आवाज लगाऊंगा तुम फौरन घर से बाहर निकल जाओ। हाँ यदि कोई जग जाएगा तो आप लगाइएगा, आवाज में चले आओ। लेकिन याद रखना, लोग हमें नहीं आना है। ठीक है, धन दौलत नहीं लेना है, केवल 3 संत जितना भोजन करेंगे मैं। ठीक है, जाओ अंदर जाओ बाबू, जल्दी जाओ। करीब 12 बज चुका है, हो सकता है साधु बाबा जग जाएगा। हे परमात्मा, आहो रे हर हो साहित्य सवार। हाँ आप देखते रहिएगा पिताजी। ठीक है, आहो हो गई बा लगवा पड़ गई बाबू से चुपके से अंदर जाना, देखना सेठ की जगह नहीं हो और 3 मिनट तक भोजन ला के जल्दी करो। केवल 3 संत के लिए ले लिया हूँ और बक्सी में बांध रहा हूँ। जल्दी बांध के निकल जाओ बाबू, हो सकता है जग जाएगा कोई, जल्दी निकलो। पिताजी हाँ, सेठ जी के टांगे पर मेरा पाँव पड़ गया और जाके मेरा टांग को पकड़ लिया। क्या? मेरा टांग को पकड़ लिया है पिताजी। जल्दी किसी तरह निकलो, हाथ बढ़ाओ बाबू, हम हाथ से मेरा टांग को मेरा टांग को पकड़ लिया सेठ जी। बाबू तुम उधर से जोड़ करो, हम खींच रहा हूँ। पिताजी 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 हम बोलो, मेरा टांग को सेठ जी खींच रहा हूँ। आपको पिताजी खींचो, खींचो, खींचो। अरे पिताजी आओ पता पिताजी बोलो बाबू।
पिताजी ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए आप चोरी बोतल लेकर के चले चोरी सबका बाबा को भोजन करा दीजिएगा। सो गया तो आया करने के लिए पिताजी क्या करूं? आप ऐसा कीजिए, जब तक आप इस संत के लिए भोजन ले गए कराइए। आपको खींच रहा सिर से बाबू, हाँ मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ के यह पोटरी ले जा सकता हूँ? क्या हमको छोड़ करके नहीं जाइएगा? मैं कैसे जाऊंगा अगर तुम्हें छोड़ दूं? यह सेठ जी तुम्हारे साथ क्या करेंगे? पिताजी आप ठीक है, ऐसा कीजिए, एक काम कीजिए ना। क्या करूं? यदि देख लेगा और सेठ निश्चित जाएगा तब तो कहेगा जो शिव का पुत्र चोरी कर रहा, आपको कलंक लग जाएगा नहीं? यह बात भी तो सच है। इससे अच्छा होगा आप मेरा सर को काट लीजिए और लेकर चले जाइए। सबको नहीं छूटेंगे ना। यह मैं कैसे कर सकता हूँ? अब चलेगा पता। सेठ जी मेरा टांग को खींच रहा है पिताजी। इसका टांग तोड़ दो। पहले मुझे यहाँ खबर दे दो। जल्दी कीजिए पिताजी, कलंक लग जाएगा, कहेगा किसी। सेठ जी हे परमात्मा, जल्दी कीजिए। अब तो वह नन्हा सा बालक है, उधर वह खींच रहा है, इधर मैं खींच रहा हूँ, उसे दर्द भी हो रहा है। हो जाए अगर होते सुबह कोई पहचान लेगा तो यह कहेगा कि सोमन एक नंबर का भक्त था, और अब तो वह चोरी भी करना आरंभ कर दिया है। क्या करूं? कलंक लग जाएगा पिताजी, देख लेगा तो जल्दी कीजिए। क्या तुम्हारा सर काट लूं? हाँ जल्दी कीजिए, सत्य बाबा भूखा है, आप जल्दी जाकर भोजन कराइए। हे परमात्मा, अब मैं इसका सर काट लेता हूँ। अगर इसका सर नहीं रहेगा तो कोई नहीं पहचानेगा। मैं सर को लेकर चला जाऊंगा और सेठ जी के घर में धर रह जाएंगे। मैं इसी कुदाली से अपने बेटा को सर काटता हूँ। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, रुक जाओ बाबा। जल्दी कीजिए। अब मैं नेकी को क्या कहूँगा? मैं ऐसा करता हूँ, हे परमात्मा, अगर नेकी यह बात जान लेगी तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाए। मैं इसे किसी कोने में जाके रख दूंगा और नेकी को कहूँगा जल्दी भोजन बनाओ। हे परमात्मा,
देखेगा लेकिन तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। मैं जल्दी बुलाकर हेले की जल्दी आओ। स्वामी मैं आ गया हूँ और देखिए आ गए। हाँ स्वामी क्या कुछ लेके आए हैं? लो अरे बाप रे, इसमें क्या सब है? दाल चावल दाल चावल और आलू है। जाओ जल्दी भोजन बना के। और साधु बाबा सोए हुए हैं। स्वामी आप हाथ क्यों छुपा रहे हैं? कुछ नहीं हुआ है। हाथ में क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, क्या होगा? ये सब क्या लगा है? वो मिट्टी उट्टी लगा होगा। बाबू शिव कहाँ है? बाबू से पीछे है और आ रहा है। शिव को छोड़ दिए इतना बड़ी रात। हाँ बोला आ रहा हूँ पिताजी, आप आगे चलिए। रात तो बहुत हो। तुम ऐसा करो कि जाओ जल्दी भोजन बनाओ और मैं जब तक शिव को लेके आ रहा हूँ। स्वामी मैं कुदाली में ये क्या लगा है? कुछ नहीं लगा है। इसमें तो खून लगा हुआ है। स्वामी ये खून किसका है? इसमें कैसे लग गया? हाँ देखिए हाथ कट गया है क्या? इतना ब्लड? स्वामी ये ब्लड कहाँ लगा है? ये हाथ में तो कुदाली भी नहीं लगा है, तो ये कहाँ लग गया है? स्वामी क्यों नहीं बोल रहे? क्या बोल? बोलिए ना स्वामी। कैसे परमात्मा ईश्वर कैसे इन्हें बताओ कि इनका शिव को कहाँ छोड़ दिए? रात अभी कितना 1:30 बज रहा है, तो बेटा शिव को अकेले कहाँ छोड़ दिए? उसे साथ में लेके आना चाहिए। लेकिन आपको साढ़े बजे कुदाली में ये खून लगा हुआ है। ये खून कहाँ से लगा है? किया क्यों रो रहे हैं स्वामी? क्यों रो रहे हैं? ना
छुआ अब मैं इसे कैसे समझाऊं? अगर यह रोना धोना संत बाबा मैं पुत्र के विरोध में मरता दूसरा तीसरा संतान नहीं है। दुनिया संसार में एक पुत्र और शिव के बिना माँ का गोद सोना ही सोना। पुत्र के बिना माँ कैसे रह सकती है? अपने आप को संभालो, नहीं तो सत्य बाबा जग जाएंगे। अगर वह जान जाएंगे कि यह दोनों व्यक्ति क्यों रो रहा है, क्या कारण है, अगर वह जान जाएंगे कि इसका पुत्र मारा गया, तो कोई दुनिया का इंसान के दरवाजे पे लहा गया है, वह भोजन कैसे कर सकता है? कहीं साधु बाबा चले जाए। उठो, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ। क्या तुम यह चाहती हो? पुत्र के
अब तो बेटा भी इस दुनिया से चला गया। क्या अगर साधु बाबा दरवाजे से भूखा चले जाएंगे तो अच्छा होगा? नहीं स्वामी, अब तो बेटा लौट नहीं सकता है, वह तो चले गए। मैं बेटा के बिना एक पल नहीं जी सकती हूँ, एक पल नहीं। अगर तुम बेटा को देखना चाहती हो तो मैं बेटा का सर लाया हूँ, उसे देख देख के तुम धैर्य बांध लेना। स्वामी, बेटा को सिर के छू मार। मैं इसीलिए पहले छुपा लिया था कि मैं तुम्हें कैसे दिखा पाता था। तुम्हारे लिए मौत तुम्हारी पागल हो रही है। साधु बाबा चले जाएंगे दरवाजे से, तब तुम जितना हो सके उतना रो लेना, लेकिन अभी मत रो। स्वामी मैं सबर कर रही हूँ, लेकिन पुत्र के लिए आज संसार अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। वह तो क्या करोगे, जो लिखा है वह भोगना पड़ेगा। स्वामी, बेटा चिपका अब मुझे कौन करेगा? माँ मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दो। जाओ और जल्दी भोजन तैयार करो। लेकिन किसको देख के संसार में रहेगी? दुनिया में ऐसे भी लोग होता है जो सब कुछ चले जाए, उनका कुछ भी अंश रह जाए, उसे देख देख कर जी लेता है। मैं तो बेटा का शरण आया हूँ, अगर जब भी बेटा का याद आए तो उसे देख कर रो लेना थोड़ा देर। स्वामी चलिए, मैं बेटा को सर जो है उसे मैं कहीं भी छुपा के रख दूंगी। गुरु बाबा अपने द्वार से चले जाएंगे तो मैं बेटा के सिर को भी देख के मैं सब यह आंसू पोंछ लो और चलो जल्दी भोजन बनाओ, और इसके बाद बेटा को सर को जाके कहीं छुपा के रख देना, नहीं तो क्या होगा। चलो जल्दी चलो।